जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी को वोट कटवा कहे जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी वोट कटवा जरूर है, लेकिन ऐसी वोट कटवा है जो कि पार्टियों का वोट काटकर उन्हें समाप्त कर देगी। कुछ लोग हमको कहता है कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है, तो भैया हम सुन लीजिए, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि जनसुराज वोट कटवा पार्टी है। ऐसा पार्टी है जो दोनों का वोट काटेगा और दोनों को काट के साफ कर देगा। वहीं प्रशांत किशोर के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। एक कहावत है, वचनम किम दरिद्रता, यही कर रहे हैं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर। बिहार में न तो जनसुराज पार्टी का कोई अस्तित्व है और न ही प्रशांत किशोर का कोई वजूद। बस मीडिया में बने रहने के लिए जहर उगलते रहते हैं। कौन किस पार्टी को समाप्त करेगा यह तो विधानसभा के चुनाव में पता चलेगा। विदेशी फंडिंग के जरिए राजनीति करने वाले प्रशांत किशोर की असलियत भी सामने आ जाएगी। जनसुराज पार्टी को वोट कटवा की दर्जा दिए जाने से प्रशांत किशोर बौखलाहट में है, और बौखलाहट ऐसी है कि वो अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी, बिहार की राजनीति में अहंकार की भाषा नहीं चलती है, और आपकी पार्टी में आपके कार्यकर्ता आपके अहंकार पर जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, वैसे कार्यकर्ताओं के बारे में भी जरा अपना विचार प्रकट कीजिए। देखिए, पहले दिन से जो बात हम लोग कहते आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी वोट कटवा हैं, आज उन्होंने खुद स्वीकार कर लिया कि वो वोट कटवा हैं, वोट बंटवा है। अब बस ये बताना बाकी रह गया है कि किसके इशारे पर वोट काटने और वोट बांटने वो यहाँ आए हैं। बस इतना उनको बताना रह गया है। बाकी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि चुनाव के बाद उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ, प्रशांत किशोर पांडे हमारे बी टीम हैं। उन्होंने बार बार स्वीकार किया है और आपने कभी इनकार नहीं किया। इसी से स्पष्ट होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट के अनुसार पूरी राजनीति का पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको अपनी बी टीम के रूप में इस्तेमाल कर रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर, न्यूज़ 18 पर पटना मेट्रो की पहली झलक देखने को मिली है। गुजरात से पहुंचा पटना मेट्रो का रैक। आपको बता दें, एल्स्टॉम कंपनी निर्माण कर रही है। कोच को विशेष ट्रेलर से पटना लाया गया है और ये पहली झलक न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पास है। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है, और अब आप देख सकते हैं कि विकास की रफ्तार बिहार की कितनी तेज हो चली है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, मेट्रो की पहली झलक न्यूज़ 18 बिहार झारखंड दिखा रहा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहली जो तस्वीर है वो न्यूज़ 18 के पास ये आई है, और जो मेट्रो जिसका सालों से इंतजार था पटना वासियों को, और ये बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा होने जा रहा है। और कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त से जो पहले ऐलान किया गया है कि 15 अगस्त की इसकी पहली जो शुरुआत है वो हो जाए, और इसके लिए जो रैक है वो यहाँ पे पहुंच गया है। और आपको बता दें कि ये जो गुजरात के शामली है वहां से ये रैक तैयार हुआ है, और वहीं पे जो मेट्रो कोच का निर्माण करने वाली जो बड़ी कंपनी है उसे ही ये ठेका दिया गया था। तो वहां से गुजरात के शामली से ये कोच जो है वो विशेष ट्रेलर के जरिए जो है सड़क मार्ग से होता हुआ पटना पहुंचा है, और यहाँ पे बाईपास के पास उतारा गया है। अब यहाँ पे उसकी जांच होगी, उसकी ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि पटना में जो मेट्रो रेल बन रहा है बताया जा रहा है कि अत्याधुनिक सुविधाएं जो हैं वो उसमें रखेंगी। तो तमाम चीजों की यहाँ पे उसकी जांच की जाएगी, ट्रायल किया जाएगा, और उसके बाद यहाँ से मलाही पकड़ी से लेकर के ISBT जो बस स्टैंड है बरिया में, वहां तक पहली शुरुआत है। तो माना जा सकता है कि जो 15 अगस्त के जो है वो बिहार वासियों को ये बड़ा तोहफा मिलेगा, और इसकी जो पहली झलक जो है वो लोगों के सामने है। जी बिल्कुल रवि, तो ये जो तस्वीरें हैं वो ये दिखा रही हैं कि अब कुछ ही दिनों के बाद मेट्रो जो है वो शुरू हो जाएगा पटना वासियों के लिए। निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि जो कि पटना मेट्रो जो है वो काफी तेजी से काम कर रहा है, और कोशिश इस बात की है कि 15 अगस्त तक जो है, 15 अगस्त के दिन ही जब स्वतंत्रता का दिवस हो उस समय ये बिहार वासियों को ये तोहफा दिया जाए। और जो मलाई पकड़ी से लेकर के तमाम
जो रेल पटरियां हैं वो ठीक है। जो अंडरग्राउंड जो है सब कुछ बन करके तैयार है, बस आज कोच पहुंच गया है और माना जा सकता है कि समय से ये शुरुआत हो जाएगी। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए रवि। पटना में 4 जुलाई की रात हाई प्रोफाइल गोपाल खेमका मर्डर केस में शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड अशोक साव को 5 दिन की रिमांड में भेजा गया है और इस दौरान पूछताछ के लिए पटना पुलिस की टीम ने 200 सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है। बताया जा रहा है कि बेऊर जेल से पुलिस दोनों को किसी अज्ञात जगह पर ले गई है और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें पुलिस ने शूटर उमेश यादव से कई सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब भी उमेश यादव ने दिया है। और अब आपको ये बता दें कि पुलिस ने शूटर उमेश यादव से क्या क्या सवाल पूछे। सूत्रों के अनुसार देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार देखिए, शूटर से पुलिस के जो सवाल हैं, पुलिस पूछती है तुम अशोक साहब को कब से जानते हो, ये सवाल पुलिस करती है शूटर से, शूटर उमेश से, और इसका फिर जवाब दिया जाता है उमेश यादव की तरफ से। उनका कहना है कि करीब 1.5 साल से वो जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद पुलिस पूछती है कि हाल ही में तुम दोनों की मुलाकात आखिर कब हुई, और उसके बाद जवाब में दिया जाता है, जवाब देता है उमेश यादव बिहार शरीफ में करीब 1.5 महीने पहले और वहीं भोपाल कैंपस में हत्या की साजिश भी रची गई। ये जवाब है उमेश यादव का। फिर सवाल पूछती है पुलिस तुम हथियार कहां से लाए थे, इसका जवाब सुनिए क्या देता है उमेश यादव। उमेश यादव ये जवाब देता है कि मैंने विकास को पैसे दिए थे, वही हथियार लाया था, विकास वही जो कि राजा, जो कि एनकाउंटर में मारा गया, आपको याद होगा। फिर पुलिस सवाल पूछती है इस हत्याकांड में तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल था, यानी कि और कौन कौन इस हत्याकांड में शामिल थे, और उमेश यादव इसका कोई जवाब नहीं देता है, यानी कि और लोगों का नाम नहीं लेता है कि कौन कौन शामिल थे। फिर पुलिस पूछती है कि इसके पहले किस किस घटना को अंजाम दिए हो, और इसके जवाब में कहता है कि मैंने मजबूरी में पैसे की ज़रूरत की वजह से इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये सवाल जवाब जो हैं वो हुए हैं पुलिस और आरोपी के बीच में, यानी कि शूटर के बीच में, और ऐसे तमाम सवाल 200 सवाल जो हैं वो लगभग पूछे गए हैं। और इस वक्त देखिए बड़ी खबर मिल रही है पटना से, जहां एक बार फिर से अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये बहुत बड़ी खबर घटना रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर की है, और यहाँ पर देखिए दरभंगा के रहने वाले विक्रम झा अपने दुकान में मौजूद थे। इस दौरान देर रात अपराधियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है और एफएसएल की मदद से मामले की छानबीन में जुट गई है। हालांकि देखिए घटना का कारण फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पहले कारोबारी गोपाल खेमका, फिर बालू कारोबारी रामानंद यादव और अब किराना दुकानदार विक्रम झा की हत्या से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था पर, और ऐसे में कारोबारी समाज में हड़कंप मचा हुआ है, सनसनी मची हुई है। घटनास्थल को देख के प्रतीत होता है कि लूटपाट की ऐसी बात नहीं है। ये व्यक्ति यहाँ पे अपना किराना का दुकान चलाते थे, तो एक व्यक्ति ने आके इन्हें गोली मारी है। आसपास के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति बाइक पर आया था। स्टोर को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ से किसी प्रकार की लूटपाट नहीं हुई है। तो घटना का क्या मकसद है वो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकल थाने के द्वारा भी बताया गया है कि पास्ट में इनके द्वारा ऐसा कोई भी शिकायत या ऐसा कोई भी कंप्लेंट नहीं किया गया था, तो इसका मोटिव क्या है। खगड़िया से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या। बीती रात राजू कुमार की हत्या हुई है। टेंट का काम करता था राजू, शादी समारोह से लौट रहा था। बिलदौर में कुंवर यहाँ पर गांव में हत्या कर दी गई है। सुबह बगीचे में शव मिला है। डीजे को लेकर मारपीट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। बीती रात राजू कुमार की हत्या, और हत्या से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि टेंट का काम किया करता था राजू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हर घर में परिचित सैलिकॉल।